गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी हिंदी की व्याकरण में संकलित विषय संज्ञा इसके बारे में पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर आपको पहले लिखवाया भी जा चुका है, तो आज फिर हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। संज्ञा एक नाम को कहते हैं, जैसे रमेश, सुरेश, नवीन, ये सब संज्ञाएं हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा आती है। संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। सीधे से सरल से शब्दों में ये कह सकते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, आम, मीठा, हाथी आदि। या इसकी दूसरी परिभाषा है, वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाषा, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए ना वस्तु के नाम के लिए होता है। तो सरल से शब्दों में आप कोई भी परिभाषा कर सकते हैं। जैसे हिमालय एक पर्वत का नाम है, राम किसी व्यक्ति का नाम, हनुमानगढ़ शहर का नाम, पुस्तक, बीमार, गाय। गाय जातिवाचक संज्ञा है, बीमार एक भाववाचक संज्ञा है। उदाहरण के लिए हम राहुल और अमित की दोस्ती स्कूल के समय से है, तो इसमें राहुल और अमित दो संज्ञाएं हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। बुढ़ापे का समय सबसे ज़्यादा खराब होता है। अब तो पानी के पैसे भी देने पड़ते हैं। काले घोड़े सफ़ेद घोड़ों से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सच और झूठ के बीच का फ़र्क ही इंसानियत है। मेरे छोटे भाई का नाम आर्यन है। मुझे अब किसी पर विश्वास नहीं होता। मैं बड़ा होकर फौज में जाना चाहता हूँ। तो इन उदाहरणों में हर प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे है संज्ञा के भेद। मूलतः, तो यहाँ पे थोड़ा मूलतः आएगा। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। परंतु अंग्रेजी व्याकरण के कारण कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद प्रकार और मानते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा सभी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति में से खास का नाम बताती है। जैसे भारत, चीन, स्थान है ये दोनों, किताब, साइकिल ये दोनों वस्तुएं हैं, सुरेश, रमेश, महात्मा गांधी ये व्यक्ति हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, रमेश बाहर खेल रहा है, विकास फुटबॉल खेलता है, राम मेरा दोस्त है, मैंने आज एक अंग्रेजी की किताब खरीदी, मुझे मराठी में बात करना बहुत पसंद है, मैं अभी जापानी भाषा सीख रहा हूँ, दिल्ली काफ़ी पुराना शहर है, विकास फुटबॉल खेलता है, भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अनेक उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या जिस संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। भाववाचक संज्ञा के भी दो भेद हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है। जैसे थकान हो जाना, ये थकान भाववाचक संज्ञा। लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी।
लगातार खेलने से मुझे थकान हो गई है। गरीबी के कारण बहुत बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। तुम साहस करो तो यह काम हो सकता है। उसकी आवाज़ में बहुत मिठास है। अनेक संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोबाइल, टीवी, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर आदि। या फिर जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, पर्वत, नगर, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। उदाहरण जैसे गाय। गाय एक संपूर्ण जाति है, क्योंकि अनेक गायें होती हैं। किसी गाय का नाम नहीं है तो सबको गाय बोला जाता है। गाय बोलने से पहाड़ी, हरियाणवी, जर्सी, काली, सफ़ेद, देशी, विदेशी आदि सभी गायों का बोध आता है। अतः गाय जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति हुई है। तो जाति शब्द में ये बार बार ये तय को छोटी की मात्रा लगानी पड़ेगी, तो ये मिसप्रिंट हो चुका है। तो कृपया आप अपनी कॉपी में इसे सुधार करें जब लिखोगे तो। लड़का। लड़का बोलने से सभी तरह के व सभी जगह के लड़कों का बोध होता है, जैसे रामू, श्यामू, विकास, आकाश, पीटर, मार्टिन, डेनियल, सिद्धू, परमिंदर आदि। क्योंकि मनुष्य जाति में लड़का एक खास अवस्था वाली जाति हुई है। नदी। नदी शब्द का प्रयोग करने पर हमें विश्व की सभी नदियों का बोध होता है। यह शब्द हमें किसी विशेष नदी जैसे गंगा का बोध न कराकर सभी नदियों का बोध करा रहा है। इसके अंतर्गत सभी नदियां जैसे गंगा, यमुना, सरयू, कोसी से लेकर अमेजन नदी तक सभी आ जाती हैं। अतः नदी जातिवाचक संज्ञा शब्द हुआ, क्योंकि नदी जल स्रोतों की एक जाति है। पहाड़। यह सब शब्द किसी एक विशेष पहाड़ का बोध न कराकर दुनिया के सभी पहाड़ों का बोध करा रहा है। अतः पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। शहर। यह एक स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत तमाम शहर आएंगे। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, भूना, टोहाना, बेंगलुरु, वाराणसी, पटना, कानपुर, कोई भी शहर हो, सभी शहर शब्द से संबोधित होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे खिलौनों से खेल रहे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। आजकल शहरों की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, तो ये जातिवाचक के उदाहरण हैं, जैसे स्कूल, बच्चे, खिलौने, पेड़, पक्षी, सड़क, गाड़ियाँ, कुत्ता, जानवर, शहर, ये सब जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कोयला, पानी, तेल, घी आदि। या जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला, लोहा आदि। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए, किंतु अनेक विद्वान समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं मानते, और यही उचित भी प्रतीत होता है। जैसे इसके उदाहरण है, मेरे पास सोने के आभूषण हैं, 1 किलो तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है, मुझे रोज़ाना फल खाने चाहिए, हमें रोज़ाना फल खाने चाहिए, मुझे पानी पीना पसंद है, या पानी पीना है, बाज़ार में सब्जी लेकर आओ, मेरा मोबाइल मुझे वापस दो। इस प्रकार इसके बहुत उदाहरण हैं। आप नेक्स्ट करेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, पुस्तकालय, झुंड, सेना आदि। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होता हो, उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, सेना, भीड़, पुस्तकालय, दल आदि। उदाहरण है इसके, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। मेरी पूरी कक्षा के विद्यार्थी घूमने जा रहे हैं। जंगल में हिरणों का झुंड
है अंगूरों का गुच्छा मीठा है, मैंने फूलों का गुलदस्ता खरीदा। तो इस प्रकार से ये सारे उदाहरण हैं जो आपने पढ़ने हैं। आपकी विषय वस्तु में संकलित ये पाठ परिभाषाओं के रूप में पूछा जाता है। जैसे पेपर में प्रश्न आ सकता है व्यक्तिवाचक संज्ञा उदाहरण सहित लिखो, तो आपने उदाहरण के साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखनी होती है। इसके अलावा आपको कुछ शब्द दिए जा सकते हैं मिले जुले शब्दों के, उनमें से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा अलग करो, जातिवाचक संज्ञा अलग करो, व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग करो। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कल हम आपका सर्वनाम का विषय रिवाइज करेंगे और इस चैनल से आप जुड़े रहिए। किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो आप, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए, इसकी कोई फीस नहीं लगती है, ताकि आपको नई वीडियो डालते ही सूचना मिल सके। तो इस काम को आपने ईमानदारी से रिवाइज भी करना है और नोट भी कर लेना है। जैसे ही काम पूरा होगा तो आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें टेस्ट के लिए भी नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। थैंक यू।